आज अगर हम विज्ञान को देखें तो फिजिकल या भौतिक चीज़ों में ही दिखता है, चाहे वो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हों या बम पटाखे का हो या फिर आवागमन का हो। तो क्या विज्ञान इससे उठकर भी है कुछ? चेहरे पे जो खुशी दिखती है वह उसकी कला है, और जो चेहरा दिखता है वह उसका विज्ञान। जो शरीर दिखता है वह प्रभु का विज्ञान है, और जो एक्शंस दिखते हैं वह भी उसका विज्ञान है। एक्शन में जो खुशबू आती है या बदबू आती है वह उसकी कला। तो ये पूरे ऋषियों मुनियों में, पूरे ज्ञानियों में चर्चा का विषय रहा कि विज्ञान है क्या। जिसका जितना रियलाइजेशन है, जितना जिसकी अनुभूति है, ज्ञान है, जिसको अनुभव कर लिया वह विज्ञान। दो चीजें मिला के तीसरी चीज बना ली, यह भी विज्ञान है। लेकिन वह हो सकता है कि रासायनिक क्रिया का परिणाम, उस परिणामों को देखते हुए तुम सिर्फ महज उसको विज्ञान मानोगे, सिर्फ उसी को साइंस मानोगे। ये तुम्हारी समझ है। हमारी समझ सामूहिक रूप से यह हो सकती है कि जो भी क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, अगर उसमें क्यों, कैसे प्रतिपादित कर सकें, उसको दिखा सकें, तो वह विज्ञान होती है। विज्ञान क्या का उत्तर नहीं देती है कई बार। वह क्यों और कैसे, कब और कहां का उत्तर दे सकती है। और क्या क्या उत्तर भी मेटाफिजिक्स जैसे बोलते हैं, पदार्थ, वह भी उसमें जोड़ देते हैं कि क्या है। तो जो सर्वोच्च विज्ञान है, सुप्रीम साइंस कह सकते हैं, वह विज्ञान भैरव तंत्र है। उससे चीजें निकल के आती, उस वर्ड से चीजें निकल के आती। जैसे बरगद का बीज देखोगे तो बहुत छोटा है, और उस बीज से बरगद का पेड़ बनता है। तो उस बीज में जो ज्ञान और विज्ञान छुपा हुआ है, जीवन छुपा हुआ है, प्रकृति ने खा दिया। उस बरगद के पेड़ के पत्तों से तुम छत ढक लो, कपड़े बना लो, कुछ दवाई बना लो, तो हमारी समझ हो सकता है कि वही हम विज्ञान माने, कि ये हमारी समझ की कमी है। पूरा विज्ञान दिख रहा है कि इस छोटे से बीज में, और तुम देखोगे कि बीज पशु पक्षी खा जाते हैं और उसके बाद बीट करते हैं, उस बीट में भी वो बीज छिपा रहता है। उससे भी कई बार तुमने देखा होगा छतों पे, दीवालों में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ उगाता है। जहाँ मिट्टी दिखती नहीं है वहां पीपल का पेड़ 10 माला इमारत के ऊपर उग रहा है, दीवाल में। कहाँ से पानी आएगा? तो ये उसका विज्ञान है। हमारी समझ में आए ना आए, ये हमारी समझ की कमी हो सकती है। तो जितना भौतिकता हम दिख रहे हैं हम उसको विज्ञान मानते हैं। कायदे से वह तकनीकी विकास हुआ विज्ञान का, चाहे वह कोई भी रूप ले लो, कंप्यूटर ले लो, बायोटेक्नोलॉजी ले लो, नैनो टेक्नोलॉजी ले लो, क्रायो टेक्नोलॉजी ले लो, ये सब की सब तकनीकी हैं। विशेष परिस्थिति में आप इनके कार्य कर सकते हैं। तो ये विज्ञान का ही एक्सटेंशन है, विकास है।
उसको जमीन रूप में लाना, वो चाहे माइक्रोवेव या इंडक्शन, वॉशिंग मशीन हो या स्प्रे मशीन, ये सब विज्ञान का तकनीकी विकास है रोजमर्रा में। तो हम रोजमर्रा में तकनीक के ज्यादा नजदीक, तो हमको लगता है कि विज्ञान सिर्फ तकनीकी है। इसलिए जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले सब वो टेक्नोलॉजिकल कॉलेज के, बहुत कम साइंस पे स्टडी होती। वही जो जाते हैं जिनकी इच्छा है कि कुछ नया खोजे, कुछ मूल खोजे, बाकी सब तकनीकी विकास, और कुछ बहुत थोड़े से तकनीकी विकास क्या विज्ञान की वजह से हुआ है, आम जीवन में लोगों ने कुछ परिवर्तन चाहे इसलिए विकास की अवधारणा हुई और उसकी खोज में लोग लगे और तब कारण खोजा और फिर और विकास हुआ। जैसे कि एक छोटी सी चोरी की या बहादुरी की घटना होती है, वो एक स्थानीय प्रभाव है, फिर उस पर फिल्म बनती है, वह व्यापक प्रभाव है। उस फिल्म बनने के बाद उस तरह की घटनाएं जो एक हुई थी बहुत सारी होती हैं, तब वो जनरलाइज हो जाता है और कुछ समय में फिल्म का प्रभाव और स्थानीय घटना का प्रभाव हट जाता है, फिर नई चीज घटती है। इस तरह से एक खराब चीजों का विकास और अच्छी चीजों का विकास, उस विकास में तकनीकी का योग, ये चीजें आती हैं। विज्ञान मूल रूप से ज्ञान केंद्र मान लो किसी चीज का, और उसके एक्सटेंशन में बहुत सारी चीजें। तब यह मानना कि विज्ञान से भौतिकता में है, वह अध्यात्म में नहीं है, वह हमारी पूजा पद्धति में नहीं है, गलत है। यह हमारी कम समझ का प्रतीक है। जैसे संस्कृत में यंत्र मंत्र तंत्र बोलते हैं, यंत्र इंस्ट्रूमेंट, तंत्र टेक्नोलॉजी और मंत्र सॉफ्टवेयर। तो जो लोग तुम देखोगे कि तांत्रिक हैं या बाबा जी झाड़ देते हैं, वह भी एक विज्ञान है, समझ में आए ना उस तक भी पहुंचा जा सकता, उसकी भी साधनाएं हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी पावर या किसी की बहुत अच्छी आवाज होना, ये प्रभु प्रदत्त गुण होते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक तो उनको पाया ही जा सकता है साधना से, प्रार्थना से, आशीर्वाद से। तब जो पाया जा रहा है वह विज्ञान हुआ, और जो प्रभु प्रदत्त है वह प्रभु का विज्ञान हुआ। तो जैसे पैगंबर उतरते हैं तो रोज थोड़ी ना पैगंबर उतरते हैं, वह प्रभु की इच्छा है कि एक पैगंबर हमारा जाए, या 1,24,000 जाए, या जाते रहे, और जरूरत नहीं है तो क्यों भेजो। तो बाकी काम वो कर देता। तो तकनीकी विकास हुआ कि शांति कैसे मिलेगी, तो फिर मंदिर मस्जिद उनके आकार बने। तो इस तरह के आयाम में अगर कोई बैठेगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आएगी। अगर पिरामिड बनाएंगे तो एक खास तरह की अनुभूति उसमें बैठने वालों को। अगर गोल गुंबदाकार स्मारक बनाएंगे तो अंदर रहने वालों की ऊर्जा बची रहेगी या ऊर्जा वहीं के वहीं घूमती रहेगी। तो ये विकास हुआ, पूरे के पूरे शहर राज्य एक तरह के विज्ञान से विकास हुआ। अब चाहे आप उसको सिविल इंजीनियरिंग का हो या आर्किटेक्चर का हो, विकास हो। फिर आप शरीर की तुलना में या शरीर की रचना में आप दवाइयों का विकास, तो ये सब के सब जो हैं किसी न किसी आधार पर विज्ञान के मूल सिद्धांतों से निकले हुए
तकनीकी या दूसरे आयाम के विकास से। इसलिए यह हमारा सोचना पूरी तरह से सही नहीं होता है कि विज्ञान सिर्फ भौतिकता से जुड़ा हुआ है। ज्यादा उस ओर बढ़ गया ये अलग बात है, लेकिन जुड़ा हुआ तो सब है। तो तुम्हारा प्रश्न यह जरूर बता रहा है कि दूसरे जगह कुछ चीजें छूट गई हैं, वहां ध्यान देना जरूरी है। एक ही तरफ का विकास हमको कहाँ ले जाएगा ये अलग बात है, लेकिन खुशी नहीं रह पाएगा व्यक्ति। उसके लिए सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चीजें सिनर्जाइज होना चाहिए। तो जो चीजें छूटी हैं वहां भी तकनीकी का विकास विज्ञान के सहारे होने की जरूरत है और